हम लोग क्लास 9 की 3.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का, तो अब हम लोग 3.1 पढ़ेंगे नाउ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो 3.1 करेंगे। एंड 3.1 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो नाउ आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मार्चेंट इन द पोर्ट सिटी। तो एक पोर्ट सिटी का एक मार्चेंट है, ठीक है, वो एक्सचेंज करता है बेग का। तो मतलब किस बेग का? मतलब स्पीसीज ऑफ बेग का। अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि आप बार्टर ट्रेडिंग के बारे में जानते हो, और अगर जानते हो तो इतना सा पार्ट आप स्किप कर दो, नहीं जानते तो सुन लो। ठीक है, बार्टर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो हमने आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा हो, या थोड़ा बहुत जानते होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं जानते तो सुन लो। तो बार्टर ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जो कि पहले के समय पे चला करती थी इंडिया के अंदर। ठीक है, क्या होता था इसके अंदर? इसके अंदर ऐसा होता था कि लेट सपोज कि मेरे पास मान लो कोई खाने की चीज के ऊपर ट्रेडिंग चलती थी। आजकल हम लोग क्या करते हैं? करेंसी में ट्रेड करते हैं। जैसे पहले के टाइम पे करेंसी नहीं होया करती थी, बार्टर ट्रेडिंग चला करती थी। जैसे कोई चीज के बदले कोई चीज दे देना। जैसे मान लो आपको पेन की नीड है और मुझे मार्कर की नीड है, मान लो, और आपके पास मार्कर है और मेरे पास पेन है, तो अपन लोग एक्सचेंज कर लिया करते थे, जो कि बेसिकली भाई बहनों में या घर में हमारे जो सिबलिंग होते हैं उनमें चलती है ये चीजें, कि भाई हाँ, भाई बहन आपस में क्या करते हैं ना कि मान लो मुझे ये वाले कुछ ये चीज चाहिए तो तू ये रख ले और मुझे तेरी कोई चीज दे दे। तो वो चीजें जो है ना भाई बहनों में चलती है, वो बार्टर ट्रेडिंग है असल में। पहले के समय पे यही ट्रेडिंग होया करती थी, यही तरीका था एक चीजों को हेर बदल करने का, जो कि आज हम करेंसी के रूप में करते हैं। और भाई बहनों में करेंसी नहीं होती ना, इसमें इन्वॉल्व करेंसी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? सामान के बदले सामान दे लेते हैं। तो ये वाला सीन चलता है। ठीक है, तो ये होती है बार्टर ट्रेडिंग। ठीक है, तो अब देख लो, अब क्वेश्चन पढ़ लो। तो जो है ना हमारे जो मार्चेंट है ना, वो एक्सचेंजिंग करता है बेक ऑफ स्पीसीज का फॉर कॉपर इंगट। कॉपर इंगट क्या होता है? कॉपर के बिस्किट होते हैं, उसको कॉपर इंगट बोलते हैं। इस तरीके से गोल्ड के बिस्किट होते हैं ना, हम उसको गोल्ड इंगट बोलते हैं। ऐसे कॉपर के बिस्किट होते हैं उसको हम कॉपर इंगट बोलते हैं। ठीक है, ही रिसीव 15 इंगट, वो 15 इंगट रिसीव करेगा। कब? जब वो 2 वेग स्पीसीज के सेल करेगा, यानी 15 इंगट के बदले उसे 2 वेग स्पीसीज के मिलेंगे। सॉरी, 2 वेग स्पीसीज देगा तब उसे 15 इंगट मिलेंगे। ये एक्सचेंजिंग है। ठीक है, उसके बाद में बोला गया है कि वो कितने इंगट उसको जब मिलेंगे जब वो 12 बेग ऑफ स्पाइसेस सेल करेगा। तो हमें ये बताना। तो नाउ आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके हो, क्वेश्चन को पढ़ लिया, आप क्वेश्चन को देखते सॉल्व करके। पर पहले एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? एक मार्चेंट है, वो क्या करता है? 12 बेग ऑफ स्पाइसेस को उसको सेल करना है। ठीक है, 12 बेग लेकर आया वो स्पाइसेस के भर के। अब उसको एक्सचेंज करना है किसी और चीज के साथ। तो कोई और चीज क्या लेना चाहता है? वो कॉपर इंगट लेना चाहता है उसके बदले में। समझे? मुझे पेन चाहिए और आपको मार्कर चाहिए, तो अपन लोग मार्कर और पेन एक्सचेंज करेंगे। तो मैं जितने मार्कर लेके आऊंगी वो मैं चाहूंगी कि अगर मैं 10 मार्कर लेके आई तो मुझे चाहिए कि आप मुझे 10 पेन दो। उसके बदले मैं आपको 10 मार्कर दे रही हूँ, आप मुझे 10 पेन दो। तो एक डिमांड रखी हम लोगों ने। ऐसे ही वो एक डिमांड रखता है कि आप लोगों को, ऐसे उसने डिमांड रखी कि मैं आपको 12 बेग ऑफ स्पाइसेस दूंगा, आप लोग मुझे उसके बदले में कितने इंगट दोगे। भाई उसने यहाँ पे चीज बता दी कि अगर वो 2 बेग ऑफ स्पाइसेस सेल करता है, एक्सचेंज करता है, तो उसको 15 इंगट मिलते हैं। 15 ही थे ना? हाँ, 15 इंगट मिलते हैं। तो अब बताओ 12 बेग ऑफ स्पाइसेस सेल करेगा तो उसको कितने मिलेंगे? तो सिंपल सा एकदम स्टूडेंट वाला मतलब जो हम लोगों ने पहले 5th में पढ़ते थे वो वाला मेथड है ये। ठीक है, ओके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ कॉपर इंगट मार्चेंट विल रिसीव फॉर, यहाँ पे मैंने लगाकर छोड़ दिया है फॉर 2 वेग ऑफ स्पीसीज। तो 2 वेग स्पीसीज जब वो सेल करेगा तो उसको मिलते हैं 15 इंगट। सिमिलरली अगर वो अब 15, अब हमें निकालना है। अब आप खुद सोचो, अगर आपको 15 वेग का बोला, सॉरी कितने, 2 वेग का बोला गया है। ठीक है, तो आप 2 से 12 कैसे निकालोगे? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 वेग का बोला गया तो हम उससे 1 वेग का निकालेंगे कि 1 वेग पे कितना कितना मिलेगा। तो 1 वेग पे मिलेगा आपको 15/2 इंगट। क्या होता है? यहाँ 7.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, 7.5 होता है। जब 2 से अपन 15 को कट करते हैं तो 7.5 होता है। ठीक है, अब 12 वेग ऑफ स्पीसीज का कितना मिलेगा? 15/2 मल्टीप्लाई बाई 12। चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एज और भी जैसे लिखना चाहो। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 6 जा 12, 6 टाइम में कैंसिल होगा, 6 5 जा 15 6 जा, ये हो जाएंगे आपके पास में 60, सॉरी 90, मार्कर ही नहीं चल रहा, 90, 15 6 जा 90। ठीक है, 90 इंगट, और इधर पे भी करोगे तो 90 इंगट ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इस लाइन को कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैंने लास्ट लाइन भी कंप्लीट कर दी है, वो मैंने लिखी है मार्चेंट विल लीव
विद 90 कॉपर इंगट, मार्चेंट 90 कॉपर इंगट के साथ घर जाने वाला है, ठीक है, यानी कि उस जगह को छोड़ने वाला है 90 कॉपर इंगट के साथ। तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और हाँ, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये आपकी प्रीवियस टाइम पे जो एक्सचेंजिंग के ऊपर बेस है ना, उसके ऊपर बेस है, ठीक है, प्रीवियस इकोनॉमी के ऊपर बेस है, यानी एशियन इंडिया की एक्सरसाइज है, उसके थोड़े कॉन्सेप्ट है, तो बस इसको समझना है, बाकी क्वेश्चन बड़े इजी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो ना अब आप लोगों के पास में है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ नंबर दे रखा है इसको ध्यान देना है हमें। ऑन वन कॉलम, एक कॉलम में आपके जो इशाकू बोन का, इशाकू बोन क्या होती है, ये वाली बोन होती है, ये जो बोन है ये आपकी इशाकू बोन है, ठीक है। ये पहले के समय पे क्या है, जब कॉपी पेन नहीं होया करते थे, लोग बातें करते थे पत्तों पे, पत्थरों पे, हड्डियों पे, और पता नहीं काय पे कुछ ना कुछ लिख दिया करते थे, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है वहां पर 11, 13, 17, 19 एज अ कोड, ठीक है। और ये जो पिक्चर है ना, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, पेज नंबर, ये यहाँ पर जस्ट जैसे एक्सरसाइज है इसकी यहीं पे आपको दिख जाएगी, ठीक है ना, तो वहां पर आप लोग देख लेना, ओके। हाँ, कहा थी मैं, व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, इन सारे नंबर्स के अंदर क्या कॉमन है। और उसके बाद में बोला गया है कि इसके बाद में आपको इस पैटर्न से फिट होने वाले 3 नंबर और बताने हैं, जो इस पैटर्न में आगे आने वाले फिट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने इसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, जो कि बोला गया कि अच्छे से ध्यान दो, तो हम जब देखें तो जो 11 है, 11 और 13 में कॉमन चीज है कि दोनों प्राइम नंबर है। तो जब हम 13, 17 सब में देख रहे तो सारे के सारे प्राइम नंबर दे रखे हैं। प्राइम नंबर समझते हो, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, वो खुद होते हैं, जो कि जैसे मतलब 13 है तो 13 और 1 से डिवाइड होगा, 17 है तो 17 और 1 से होगा, 11 है तो 11 और 1 से होगा। एक तो वो खुद फैक्टर होते हैं और एक उसका 1 फैक्टर होता है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इन सब में क्या कॉमन है, ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो ये जितने भी नंबर है ना, ये सारे प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नाउ, नेक्स्ट 3 नंबर क्या होंगे हमारे पास में, नेक्स्ट 3 नंबर क्या होंगे, 19 के बाद में 20 नहीं आता, 21 नहीं आता, 22 नहीं आता, 23 फिर से प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। फिर 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29, और फिर आपका 29 आ जाएगा, ठीक है। 29 किसी से नहीं होता। फिर 30 भी नहीं, लेकिन 31 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो अभी ना आपको बोल दे रहा है कि 10 नंबर लिखो, तो आप 10 भी लिख सकते हो, कि बहुत ईजी होता है, ठीक है, प्राइम नंबर निकालना। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या होता है, पीछे देखो, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, यानी कि किसी भी 2 नेचुरल नंबर का सम जो होगा ना, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, ये हमसे बोला गया है। देखो, आप किसी भी 2 नेचुरल नंबर को सम करके देख लो, कोई से भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, उनका जो सम होगा ना, वो नेचुरल नंबर ही होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि पॉजिटिव होते हैं, ना तो नेगेटिव होते हैं ना जीरो होता है। पॉजिटिव नंबर ही नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आप बताओ कि किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव नहीं होगा क्या, नेगेटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। ओके, तो क्लोज अंडर एडिशन का मतलब होता है कि मतलब जोड़ने पर क्लोज रहेंगे, उसका जो सम होगा नेचुरल नंबर ही होगा। आर दे क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, क्या वो सब्सट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज होंगे, यह हमें बताना है, ठीक है। प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें एक कपल ऑफ एग्जाम्पल बताना है, यानी कि एक एग्जाम्पल का कपल बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल का कपल लाइक दो एग्जाम्पल बताने हमको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, अब इनको समझ लेते हैं कैसे एग्जाम्पल है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करते हैं ना एडिशन में, देखो जैसे मैंने इन एग्जाम्पल का एक एडिशन भी बता दूंगी, लेकिन पहले सब्सट्रैक्शन करके देख लो, ठीक है। तो देखो, जब 1 में से अपन 2 को माइनस करते हैं, तो 1 में से 2 गए तो आपके पास आ जाएगा -1, -1। ये दोनों नेचुरल नंबर है, इनमें से 1 में से 2 को हमने माइनस करा तो आ जाएगा -1। थोड़ा पास में लिख देती हूँ, ब्रैकेट में नहीं लिखती, क्लोज लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में -1। ये नो एन एन, एन एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम एन से लिखते हैं, और एन ओ मतलब नंबर होता है, ठीक है। तो एन ओ लिख दिया मैंने, नो एन एन ओ, लेकिन ऐसे समझ नहीं आएगा ना आपको, नो नेचुरल नंबर ही लिखना पड़ेगा, नो नेचुरल नंबर,
ठीक है। सिमिलरली अब ऐसे अगर हम लोग 2 - 1 करें तो ये है नेचुरल नंबर। समझ नहीं आ रहा, अभी रुक जाओ, समझेंगे हम इसका, जब हम एडिशन करेंगे तो समझ लेंगे। तो ये इसका हो गया। अब एडिशन वाला पार्ट देखो, यहाँ पे डी आएगा, ठीक है ना। एडिशन वाला पार्ट देखो, तो एडिशन में क्या होता है ना, इस एग्जांपल को ले रही हूँ 1 + 2 आपके हो जाते हैं 3, तो ये आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। 2 + 1 हो जाते हैं आपके पास में 3, ये भी आपका नेचुरल नंबर है, क्योंकि हम जब एडिशन करते हैं तो 2 + 1 करो चाहे 1 + 2 करो, आंसर आपका 3 आना है। लेकिन जब हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं तो अगर 2 - 1 कर देंगे तो आपके पास में 1 आ जाएगा, 1 - 2 कर देंगे तो आपके पास में -1 आ जाएगा। तो हो गया ना, नेगेटिव हो गया नंबर, तो नेगेटिव होता है मीनिंग ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अब ऐसे इसका कर लो तो हो जाएगा 2 - 3 एंड 3 - 2, ठीक है। नो नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके। फिर उसके बाद में हम एडिशन भी देख लेते हैं, इसका एडिशन वाला मेथड। एडिशन, एडिशन वाले मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 + 3, 3 + 2, दोनों का मीनिंग होता है 5, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्लियर। अब मैं नीचे एक लाइन लिख देती हूँ, क्योंकि हमें पूछा गया था आपसे कि क्वेश्चन में देखो, आप लोग पता चल जाएगा। आर दे क्लोज अंडर एडिशन, हम लिख देंगे दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नो नो दे आर नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, या ऐसे लिख सकते हो, दे आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन। तो देखो मैंने चाहो तो एग्जांपल आपको यहीं दे दी कि क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ रहे हो, वहाँ पे थोड़ा कंसेंट देखना कि भाई आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बट स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप लोगों के पास फाइनली क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एशिया, अच्छा ये क्वेश्चन में है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भला इस पे स्टार मार्क हो रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो एशियन इंडिया क्या होता है, पुराने टाइम का इंडिया, ठीक है। यूज द ज्वाइंट ऑफ देयर फिंगर टू काउंट, तो पहले के समय में क्या है, ज्वाइंट फिंगर के ज्वाइंट से काउंट करा करते थे। आजकल भी हम लोगों ने, अभी आप लोग जब देखते हो तो हम बहुत सी बार क्या करते हैं, ऐसे कुछ भी काउंट कर लेते हैं, छोटे मोटे जो काउंटिंग होती है, छोटी मोटी जो कैलकुलेशन होती है, वो ऐसे यूज करके कर लेते हैं, ठीक है। पास करके भी दिखा दिया कि कैसे कर रहे हो, ओके। तो जो आपके ज्वाइंट होते हैं ना, जो यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, जो 3 पार्ट में बटी हुई है हमारी इंग्लिश, उसी से हम कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस स्टिल सीन, अब टुडे अभी भी हम लोग उसी प्रैक्टिस को कर रहे हैं, अभी भी हम लोग बहुत सी बार छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है तो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, ओके। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, तो हर फिंगर के पास 3 जॉइंट होते हैं, एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम, और जो थंब होता है ना, वो उसको काउंट करने के काम आता है। थंब जो होता है वो उसको काउंट करने के काम आता है, तो हम थंब को यूज में नहीं लेते हैं, हम सिर्फ 4 उंगलियों की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। हाउ डज, कहाँ गया, यूज देम, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो आप एक हाथ में कितनी काउंट कर सकते हो नंबर्स को, फर्स्ट चाहिए। एंड सेकेंड, हाउ डज दिस रिलेट टू द एशियन बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम, तो ये एशियन बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम पर देखो, नाम देखो, आप एक बार नाम सुनो, एशियन बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम, इस पे क्यों रिलेटेड है भाई, नाम अगर आपने सुन लिया ना बिना पढ़े तो आप बोलोगे क्या है, लेकिन होता कुछ भी नहीं, बस उंगलियों पे गिनने को एशियन बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम, इतना बड़ा नाम दे रखा है, जबकि इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, बस ये उंगलियों पे गिनना, इसी को कहते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 12 काउंटिंग सिस्टम इन एशियन इंडिया, तो इस टाइप का इतना बड़ा जो नाम दे रखा है, इसका मतलब ये है कि बस उंगलियों पे गिनते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक तरीके से नॉर्मल बिना थ्योरी के बिना लिखे समझा देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप उंगलियों पे कितना गिन सकते हो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब अपने अपने हाथ पे 12 ही गिन सकते हैं, ठीक है। सबके पास 4 उंगलियां, 4 उंगलियों से आप 12 गिन सकते हो, ठीक है। तो 3 गिन सकते हो, तो 3 4 12 हो जाएंगे आपके, तो ये 12 हो गया। तो बस मेरे को यहाँ पे यही लिखना है, वन हैंड हैज 4 फिंगर,
एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? 4 उंगलियां होती है। वन फिंगर हैज, एक फिंगर के अंदर कितने जॉइंट होते हैं? तो एक फिंगर के अंदर 3 जॉइंट होते हैं। तो उसके बाद में वी कैन काउंट ऑन वन हैंड, तो हम लोग वन हैंड से कितने काउंट कर सकते हैं? तो हम 3 into 4 करके 12 कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं फटाफट से कर देती हूँ, अभी नीचे वाली लाइन को इग्नोर करना, मैं बताऊंगी क्या लिखा है, ठीक है। तो वन हैंड हैज, लिख सकते ना, वन हैंड हैज 4 फिंगर, 4 फिंगर्स, ठीक है। वन फिंगर हैज 3 जॉइंट, ठीक है। वन फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, तो एक फिंगर के पास कितने जॉइंट होते हैं? 3 जॉइंट होते हैं, ओके। फिर उसके बाद में बोला गया वी कैन काउंट ऑन वन हैंड, तो हम लोग एक हाथ से कितने काउंट कर सकते हैं? तो 3 into में 4 यानी कि 12, 12 नंबर लिख देती हूँ, 12 नंबर। अब देखो, तो ना अब ये क्या लिख रखा है, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, तो फर्स्ट पार्ट है कि आप एक हाथ में कितना गिन सकते हो, तो हमने इसको थ्योरेटिकल भी लिख दिया, प्रैक्टिकल तो हमने कर ही लिया, यहाँ पर क्लास के अंदर हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया। अब हम लोग समझेंगे थ्योरेटिकल क्या था, तो ये समझ ही लिया। अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 के अंदर पूछा गया है कि ये इंडियन मतलब ये कहाँ से रिलेट करता है बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, ये जो 12 काउंटिंग सिस्टम जो कि एशियन इंडिया में चलता था, ये कहाँ से इससे रिलेट करता है, ये हमें बताना है। तो देखो वैसे तो रिलेशन बहुत साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि रिलेशन क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी आप बोला गया कि आपको सॉल्व करके बताना, तो सॉल्व भी करके बताना पड़ेगा, और ये हमें करके ही बताना पड़ेगा। तो देखो जब आप लोग अपने हाथ में गिन सकते हो, आप लोग सिर्फ 12 जो आपकी मतलब 12 नंबर आप अपने हाथ में गिन सकते हो, तो जब आप लोग 12 नंबर गिन सकते हो, तो पहले के समय पे हो सकता है ना कि जब 12 नंबर गिन सकते हो, तो उन लोगों ने इसको एक सिस्टम बना दिया, जैसे कि हम लोग आजकल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, एक वर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही तो होता है ना। पर हम लोगों ने इसको नाम दे दिया मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर मैं आपसे बोलूं मैथमेटिकल ऑपरेशन और आपको पता नहीं हो, तो आप लोगों को क्या लगेगा, क्या क्या नया वर्ड आ गया, लेकिन होने में क्या है? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ये छोटी मोटी चीजों को जो नाम दे दिया करते हैं ना, बस वो इनाम दे रखा है, ये 12 काउंटिंग बेस इन इंडियन सिस्टम जो भी। तो ये आपका जो एशियन इंडिया का जो 12 काउंटिंग सिस्टम है ना, ये यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको बस मैंने लिखा है यहाँ पर, सिंस काउंटिंग रीच अप टू 12 ऑन वन हैंड, तो हम लोग बस एक हाथ में कहाँ तक रीच, एक लिमिट होती है आपकी उंगलियों में, आप 12 से ज्यादा नहीं गिन सकते, फिर आपको रिपीट करके 13, 14, 15 ऐसे गिनना पड़ेगा, इन एक बार में आप 12 ही गिन सकते हो, ठीक है। तो 12 ऑन वन हैंड, तो आप वन हैंड में 12 गिन सकते हो। इट नेचुरली लीड, तो ये एकदम नेचुरली लीड करता है टू अ बेस 12 काउंटिंग सिस्टम इन एशियन इंडिया। लो सिंपल सा है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ये लो, ठीक है। ये इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और ये 12 ऑन वन हैंड को भी हाईलाइट कर दिया, ठीक है। दोनों को हाईलाइट कर दिया तो मुझे लगा ओके। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट कि भाई हम लोग 12 काउंटिंग जो हमारे इंडिया में चला करता था पहले के समय पे, जिसको अभी स्टार मार्क दे रखा है, तो पहले के समय पे चला करता था, जो कि अभी अभी हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं कि एक हाथ में 4 उंगलियां, तो हम लोग ऐसे गिन लेंगे। तो बस ये और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कंप्लीट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, लेकिन उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोगों ने 3.1 कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो से यानी आने वाली वीडियो से 3.2 को करेंगे, ठीक है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई डाउट हो, जो भी 4 क्वेश्चन इनमें कोई डाउट हो, तो उसको रिपीट करके देख लेना एक बार, तो उसके बाद में कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, नो प्रॉब्लम, विदाउट टेंशन आप लोग पूछ सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगी, ठीक है ना, कि भाई क्या सोल्यूशन होगा। तो कोई भी डाउट हो आप इसके कमेंट में, किसी और वीडियो के कमेंट में आराम से पूछ लेना, मैं बता दूंगी क्या प्रॉब्लम है। और अगर किसी और वीडियो का भी डाउट हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली 3.2, 3.3, 3.4 की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि अब पहले की तरह जैसे मैं पीडीएफ बना, मतलब पहले आप लोगों को पोस्ट में मैं नोट्स दिया करती थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं नोट्स पोस्ट में आपको दिया करती थी तो आप लोगों को पोस्ट मिल जाती थी यूट्यूब पे, अभी फिलहाल आप लोगों को पोस्ट नहीं मिल रही है, बिकॉज मैंने एक पीडीएफ बना दी है। वैसे मैंने पोस्ट डाल दी थी उसकी भी कि मैंने पीडीएफ बना दिया, आप लोग कमेंट में देख सकते हो, और लिंक आपको दे दिया था मैंने वहां पर। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो मैं फिर से बता देती हूँ कि अब आपको नोट्स पोस्ट में नहीं मिलेंगे, अब मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ बना दी। तो मैंने लास्ट 2 एक्सरसाइज की या 2 वीडियोस की आप लोगों के लिए पीडीएफ बना रखी थी, एक इंट्रोडक्शन की भी बना रखी थी। तो अभी मैं क्या थोड़े बहुत टाइम से पीडीएफ बना रही हूँ, तो आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में अगर ओपन नहीं हो रही है, जैसे कोई था कि डिस्क्रिप्शन में ओपन नहीं हो रही है, नो प्रॉब्लम, अगर डिस्क्रिप्शन में ओपन नहीं हो रही तो आप लोग बोल देना, मैं आपको कमेंट में लिंक भी दे दूंगी उसका, वहीं की वहीं, ठीक है।
या कमेंट में लिंक भी पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी सीन कर सकते हो कि हाँ ये पीडीएफ है, तो आप लोग वहां से खोल लेना पीडीएफ, डाउनलोड करके आराम से एंजॉय करो पीडीएफ को अपनी। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।